ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ সভা মহোৎসৱ কাইলৈ সামৰণি পৰে। লোকে লোকাৰণ্য সৰ্থেবাৰী সভা মহোৎসৱৰ অন্তিম দিনা বংগ কন্যাৰ গীতৰ মায়াজালেৰে বন্দী সৰ্থেবাৰী অঞ্চল। जिनको मैं सबसे ज्यादा एडमायर करती हूँ, जिनको दिलो जान से मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, गुरु मानती हूँ अपना। He is the living legend of Assam, the one and only Zubin Garg। যোৱা 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বিশাল সভা মহোৎসৱৰ কাইলৈ সামৰণি অনুষ্ঠানত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানেৰে আয়োজন কৰা সভা মহোৎসৱখনিত ইতিমধ্যে সামৰণি অনুষ্ঠানৰ নিশা অন্তিম কাৰ্যসূচীত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বংগ কন্যা তথা অসমৰ বোৱাৰী কণ্ঠশিল্পী মৰ্মিতা মিত্ৰাৰ গীতৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে এটাৰ পিছত আন এটি গীত পৰিৱেশন কৰে। আনফালে অসমৰ বোৱাৰী হিচাপে কা শিল্প নগৰী সৰ্থেবাৰীৰ সভা মহোৎসৱত পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিলে গীত। মুকালমাৰ পৰা সুৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, আছাম এনি। জ্যোতি সংগীতৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ গানলৈকে আপুনি সম্পূৰ্ণ অসমীয়া গানেদি খলকনি তোলাইছে। এইটো যিটো গানৰ যাত্ৰা কেনেকুৱাকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে? शादी के बाद ही एक्चुअली मतलब मेरा असम में सबसे ज़्यादा शोज़ मैंने करना शुरू किया है। 2019 में मैंने शादी की है। 2020 में मेरी एक बेटी हुई है और उसी साल नवंबर दिसंबर से मेरा शोज़ वगैरह शुरू हुई है असम में। तो ऐसे करते करते मेरा मकसद कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं। मैं जुबिन दा का गाना मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, अच्छा लगता है और हमारे बंगाल में भी काफ़ी चर्चा है दादा के। तो स्टेज में हम जितना भी खुद का गाना रहे, हम तो बड़े बड़े रियलिटी शोज़ वगैरह में जाके भी हम लेजेंडरी आर्टिस्ट का गाना गाते हैं, लाइक लता जी, उषा जी, आशा जी, किशोर कुमार साहब, इन लोगों का गाना गाते हैं। तो आज ये लोग शायद उषा जी है, आशा जी भी है, लता जी, किशोर कुमार सर, ये लोग हमें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उन लोगों के गाने के ज़रिए आज तक भी वो लोग जिंदा है। लेकिन आसाम में जो चलता है मतलब जुबिन दा, असम में लिविंग लेजेंड अगर है, बहुत सारे आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा फैन बेस जुबिन दा का है और उसी फैंस में से मैं भी एक हूँ बंगाल से। हमारे बंगाल में भी कई फैन बेस है दादा के। तो मैं जुबिन दा का गाना सुनती रहती हूँ और जब भी असम में नए मैं परफॉर्म करती थी तो जुबिन दा के गाने का बहुत सारे रिक्वेस्ट आते थे। तो मैंने सोचा हाँ क्यों ना जुबिन दा का गाना मैं गाऊँ, शुरू करूँ, क्योंकि ज़्यादातर लड़के लोग ही गाते थे, मेल आर्टिस्ट लोग ही गाते थे। फिर मैंने जुबिन दा का गाना एक एक करके पहले मायाबिनी से शुरू किया, उसके बाद मोनोन ने जाना, ऐसे हम गाते रहे। तो एक दिन वीडियो दादा के पास चला गया, फिर दादा ने बुलाया, फिर हम दादा के घर गए, बातचीत हुआ उनसे और ऑलरेडी उनके साथ एक गाना भी हुआ है, मेरा डबिंग भी हो गया है, उसका शूटिंग बाकी है। फिलहाल दादा खुद का एक न्यू मूवी आ रहा है, उनकी शूटिंग में बिजी है, तो दैट्स वाई हमारा शूटिंग अभी पोस्टपोन है। तो बहुत जल्दी दादा के साथ भी गाना आने वाली है मेरी। तो जो मैं बोल रही थी कि धीरे धीरे जुबिन दा का गाना ऐसे परफॉर्म करते करते मुझे लगा कि हाँ एक तो गाना ही क्यों गाऊँ मैं, और भी तो गाना है, और 90s का गाना वगैरह। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के दिन लोग बुजुर्ग आदमी लोग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो अगर 90s का गाना उन लोगों को मिल जाए तो फिर अच्छा लगेगा। और मुझे भी 90s का गाना, मैं 90s का बॉलीवुड का गाना भी पसंद करती हूँ और आसाम में भी जितने सारे 90s का गाना उस समय बने थे, कई कलेक्शंस मेरे पास है, मैं सुनती रहती हूँ। कविता कृष्णमूर्ति मैम ने भी गाए हैं,
उदित नारायण सर ने गाया है, कुमार शानू सर ने भी बॉलीवुड से कई आर्टिस्ट आके असम में असमीज गाना गाए हैं। तो मैं सबसे ज्यादा जुबिन दा का ही सुनता हूँ गाना, और 90s का जो कलेक्शन गोल्डन हिट्स जो है दादा का, उनमें जो लिस्ट है वो कुछ अलग ही है। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ डिफरेंट सा प्रेजेंट किया जाए स्टेज में तो लोगों को अच्छा लगेगा, यही सोच के मैंने शुरू की थी। और आज फिलहाल कई लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। एक ही रीजन है कि दादा का गाना मैं अच्छे से निभाने की कोशिश करती हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत अच्छी गाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। असम में कई सारे आर्टिस्ट लोग हैं, एंड हर एक आर्टिस्ट बहुत बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है यहाँ पे। तो उन लोगों के लिए भी कमिंग बिहू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो इस बार नहीं हूँ, बहुत कुछ सीखना है उन लोगों से, मुझे भी सीखना है। और ऐसे ही मेरा मतलब जर्नी शुरू हुआ है और अभी चल रहा है, और आगे जाकर भी बहुत अच्छा होगा। आई होप सो। आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड वांट टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। सो मैं यही चाहूँगी कि मेरे साथ हर समय हर दम पॉजिटिविटी जुड़े रहे, सब कुछ अच्छा हो। लास्ट অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে দৰ্শকৰ মনত যিবিলাকে গান শুনে চবৰে মনত মৰ্মিতা মিত্ৰ, এই দৰ্শকসকলক কি ক'ব আপুনি? আপোনালোকে এনেকুৱাই মৰম দিব, মৰম দি যাব, ময়ো মৰম দি যাম, আৰু ভালকে আৰু ভাল ভাল গান আপোনালোকৰ মাজতে মই উপহাৰ দিম। ঠিক আছে। থেংক ইউ সো মাচ।